हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या कहते हैं, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है, ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और यहाँ पर वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ प्लेस्ड होगा, लेफ्ट साइड। 2 सेंटीमीटर टॉल है, ये मान लो 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है, इसके परपेंडिकुलर ही तो है ये, ठीक है ना। ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, और ये देखो ये प्लस वाई में चल रही है, तो प्लस का आएगा, प्लस का 2, ठीक है ना। अगर नीचे होता है, जैसे इमेज अगर नीचे भी बन जाती है कहीं बार, तो वो माइनस में चलती है, उसका साइज़ इमेज का क्या चलेगा, नेगेटिव में, या हाइट जो इमेज की चलेगी वो नेगेटिव में। अगर वो इस साइड बनती है तो वो नीचे बनेगी ऐसे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशंस में, प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। तो ये प्लस का 2 सेंटीमीटर हो गया, और फोकल लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज़ 10 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि ये यू गिवन है, तो यू किस में होगा, माइनस में, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज़ ऑफ द इमेज। मतलब पोजीशन मतलब क्या, वी आपको फाइंड आउट करना है। साइज़ ऑफ द इमेज दैट इज़ एच डैश, साइज़ ऑफ इमेज एच डैश से, या हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं हम, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। और साथ में नेचर बतानी है, और साथ में ये भी बताना है कैन इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो देखो स्क्रीन कहाँ लगती है, पहली बात तो ये है, स्क्रीन तब लगती है जब रियल इमेज हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर रियल इमेज है तो स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर नहीं है रियल इमेज यानी कि वर्चुअल आती है, तो फिर स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो हम v निकालते हैं इसमें। तो लेंस फार्मूला लगेगा 1/f इक्वल टू में 1/v माइनस में 1/u। 1/f, f इज़ 25 इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u कितना है, माइनस का 10। तो 1/25 इज़ इक्वल टू में 1/v, और माइनस माइनस ये प्लस का 1/10 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1/25 माइनस का 1/10, क्योंकि ये 1/10 जो इधर प्लस का है वो उधर जाके माइनस का बनेगा, और ये आ गया आपके पास 1/v। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं इस साइड। तो देखो 25 और 10 है, इसका एलसीएम लेते हैं 25 और 10 का, और इधर 1/v ही रखते हैं। तो देखो 25 और 10 का एलसीएम लो, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10 5 ज़ा 50 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पर आपके पास 25 2 ज़ा 50, 2 इंटू 1 2 माइनस 10 5 ज़ा 50, तो 5 इंटू 1 5, यहाँ से देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 3, 5 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर। तो 5 में से 2 माइनस किया हमने, कितना आया 3 अपॉन में 50 इक्वल टू में 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो v का रेसिप्रोकल किया तो इसका भी करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 50/3, और माइनस साथ में रहेगा ही, ठीक है। तो माइनस में आ रहा है v, अगर v माइनस में है तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि इमेज इस साइड ही बनी है कहीं पर, या नहीं बनी है बताओ, ठीक है ना। माइनस में साइन तो इधर ही होगा, क्योंकि v अगर इधर होगा तभी माइनस में आया होगा ना। तो यानी कि हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि हम इसका नेचर यहाँ से बता सकते हैं, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, या नहीं बता सकते, बताओ क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। और अगर आप निकालना चाहते हो किससे, मैग्नीफिकेशन से, तो उससे भी निकल सकता है, नहीं तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ पता तो चली गई है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है, समझ रहे हो कहानी को। तो यहाँ से देखो हम बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव आया है, तो इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब ये माइनस में 50/3 है, इसको पॉइंटों में भी कर सकते हो आप। अगर आप इसको पॉइंट में करोगे तो देखो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 16 माइनस का 16.66v, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। और इसको अगर राउंड ऑफ करोगे, वैसे ज़रूरत नहीं होती आपके 10th लेवल पे, लेकिन अगर करना चाहते हो तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। ये 6 है, 5 से बड़ा है तो पिछली वैल्यू एक बढ़ जाएगी, तो ये 16.7 बन जाएगा यहाँ पर, माइनस का 16.7, क्लियर है, ठीक है। अब हमें और भी कुछ बताना है इसमें, क्या बताना है, साइज़ ऑफ इमेज। साइज़ ऑफ इमेज देखो कैसे बनेगा, देखो आपको एक फॉर्मूला पता है m का, क्या होता है, h'/h इज़ इक्वल टू में v/u। तो हमें h डैश निकालना है, साइज़ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज यही होती है। h गिवन है हमें, v और u भी है हमारे पास अब तो, ठीक है ना, u गिवन ही था और v हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो h'/h इज इक्वल टू में v/u, तो h डैश की वैल्यू बन जाएगी v/u इंटू में h, ये h इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक। v हमने अभी निकाला था, कितना आया था ये, माइनस का 50/3, पॉइंट वाला नहीं ले रहा हूँ,
ये वाला ले रहा हूँ ताकि ये ईजी रहे कैलकुलेशन करनी। और u कितना है हमारे पास, -10 है तो -10 हो गया, और h है हमारे पास +2। तो देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, कितना आ गया ये आपके पास 5 2 10, 10/3, और ये h डैश आ गया आपके पास 10/3, और ये प्लस का ही आ रहा है, h डैश प्लस का, तो मतलब इस साइड ऊपर ही बनना है, और ऊपर हमेशा कब बनता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, h डैश, क्योंकि अगर राइट साइड आ जाएगा तो h डैश नीचे बनेगा, क्योंकि इधर हमेशा कैसी होती है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, इधर होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही यार वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। समझ रहे होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। इसको अगर आप पॉइंटों में करना चाहते हो तो पॉइंट में भी कर सकते हो। 3 3 9, फिर अगेन 3 3 9, 3.3, बस इतना बहुत है क्योंकि ये चलता ही रहेगा आगे, ठीक है। तो 3.3 सेंटीमीटर आ गया h डैश आपके पास। तो साइज़ भी हमने बता दिया कितना आया आपके पास 3.3। और देखो मेन कहानी क्या है, अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है, तो स्क्रीन की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है रियल इमेज में, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज है तो स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्लियर, तो ये बोल रहा है ना कैन इट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, तो हम क्या लिख देंगे, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ लिख देते हैं हमें इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्यों, बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। लिख लोगे ये बातें यहाँ पर, ठीक है। तो यही सब लिखना है आपको, बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की वजह से हमें स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रियल होती फिर हमें स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया। देखो एक बात मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जैसे v हमारा नेगेटिव में आया था तो हमने कह दिया था कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी। मैं आपको कह रहा था मैग्नीफिकेशन से भी आप कर सकते हो, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो जैसे m हमारे पास निकालना है हमें, ठीक है, तो v/u से भी निकाल सकते हैं, h'/h से भी निकाल सकते हैं। तो v/u से अगर निकालेंगे तो v की वैल्यू कितनी है, -50/3, और u कितना है हमारे पास -10, तो -10 यहाँ रख देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया ये +5/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, +5/3। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो प्लस का साइन है m का, और m अगर प्लस का होता है तो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। यहाँ से आप पता कर सकते थे, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और इमेज एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है वो भी आप पता कर सकते हो, देख लो। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये, 3 1 3 एंड 2 बचा, 3 6 18, फिर 3 6 18, ऐसे सोन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन आ गया आपके पास 1.6 प्लस का, तो 1.6 इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो इमेज है एनलार्ज्ड। और यहाँ से भी आपको पता चल रहा था, देखो यहाँ पर जो h है वो 2 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का साइज़, और ये इमेज का साइज़ है या इमेज की हाइट है, इसे ऑब्जेक्ट की हाइट कह लो। तो यहाँ पर देखो ये 3.3 आ रहा है, इमेज का जो साइज़ है वो 3.3 है और ऑब्जेक्ट का है 2, तो यहाँ से पता चल ही रहा है ये बड़ा है, तो एनलार्ज्ड है। यहाँ से ही पता कर सकते हो, नहीं तो m से भी आप पता कर सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई है कहानी। और ये चीज़ याद रखना, ये h डैश निकाला है हमने और m ये निकला है हमारा, ठीक है। m की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में अगर क्लिक कर जाए m वाली बात तो वो इस तरीके से होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मैं इसको अलग से ऐसे कर देता हूँ, समझ रहे हो बात को, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बस समझ के करो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।